नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज शुरू वास्तु से करेंगे, उसके बाद आज की खास बात और उपाय, और उसके बाद कृष्ण कथा में थोड़ा सा कल की जो अधूरी कथा रह गई थी, कहानी जो तुलसी की महिमा, वृंदा की कहानी थी, वृंदा तुलसी कैसे बनी, और विवाह की बात करेंगे, तुलसी विवाह की बात करेंगे। और कल एकादशी तिथि है, पवित्र एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, तो उसमें क्या करें क्या ना करें उसकी सबकी बातें विस्तार में आज हम लेंगे। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं। लाल रंग की चीजें दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए, क्योंकि लाल रंग और दक्षिण का संबंध अग्नि तत्व से है। तो ये वास्तु की बात है। और दशमी तिथि आज रात 11:04 तक रहेगी, और हर्षण योग भी है, रवि योग भी है। तो आज पूरे दिन रवि योग रहेगा। तो रवि योग में आप रवि की ऊर्जा लेने के लिए, मतलब सूरज की ऊर्जा लेने के लिए आप उसको अर्घ दीजिए। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्घ दीजिए और मंत्र जाप कीजिए। सूर्य गायत्री मंत्र भी जाप कर सकते हैं, और नॉर्मल गायत्री मंत्र भी 3 बार आपको जाप करना है। और मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ये जल चढ़ाते समय, अर्घ चढ़ाते वक्त आपको जाप करना है। रवि योग में किए गए कार्य में कोई बाधाएं नहीं आती है। और आज शाम 6:27 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रख जाएगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से है, तो आज आम की पेड़ की पूजा करनी चाहिए, और उसके किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं जाना चाहिए। आम का पेड़, आम का पत्ता, आम की लकड़ी, ये सब हमारे पूजा पाठ में काम आती है। आम की क्या महत्व है, क्या महत्व है, उसके बारे में मैं फिर कभी विस्तार से आपको बताऊंगी। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दौरान आम के फल का सेवन ना करें। आज आम की चीजें का सेवन से बचें। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। पंचक में ये तीसरा पंचक है, तो आपको क्या करना है, लकड़ी का काम करने की मनाही है। आज पंचक के दौरान लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। और 27 नवंबर की शाम 4:01 तक इसका ध्यान रखें, क्योंकि उसके बाद पंचक समाप्त हो जाएंगे। और थोड़े से उपाय कर लेते हैं। घर की सुख समृद्धि के लिए आज एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। बर्तन में शहद डालकर ढक्कन रखें और मंदिर में रखाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। धन लाभ के लिए क्या करना है, धन लाभ के लिए काम शुरू करने से पहले अपने आसपास 2 लाल फूल रखें। काम होने के बाद फूल पानी में प्रवाहित कर दें। और परिवार की सुख शांति के लिए दोनों हाथों में लाल फूल लेकर गणेश भगवान को अर्पित करें। आज लाल फूल से आप करें, गणेश भगवान की पूजा आराधना करें आज, क्योंकि बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन श्री गणेश के निमित्त होता है, तो आप श्री गणेश की पूजा आराधना करें, उनके मंदिर जाइए। उन्हें हो सके तो लाल गुलर का फूल चढ़ाएं, क्योंकि उसे बहुत प्रिय है। और मोदक चढ़ाना चाहिए, मोदक का भोग लगाना चाहिए। और मंत्र जाप करें, गण गणपते नमः, ऐसा मंत्र का जाप करना चाहिए। और बच्चों की तरक्की के लिए बच्चे के हाथों से मंदिर में तिल का दान करवाएं। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे प्रार्थना करें। और गणेश जी को रौली और चंदन का तिलक लगाने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और मंत्र जाप करना है गणेश जी का मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये आप कीजिए, उसे प्रार्थना कीजिए कि हे देव, आपका वक्रतुंड के जैसा महाकाया है, आपकी सूर्य कोटि कोटि सूर्यों की जैसे आपकी प्रभा है, मेरे सारे विघ्न दूर कर दीजिए, सर्व विघ्न हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करें ये मंत्र जाप करके। और आज 8 मुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करके गले में धारण करें, तो नौकरी में उच्च पद आपको प्राप्त होगा। बूंदी के लड्डू का भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। छोटी कन्याओं में बांट दे, उसका आशीर्वाद लें। छोटी कन्याओं में बूंदी के लड्डू भोग लगाकर कन्याओं में बांट देने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। पूजा के समय एक हल्दी की गांठ कलावा से बांध लें, और पूजा के बाद हल्दी की गांठ पानी मिलाकर पीस लें, और उस पे बच्चों को तिलक लगाएं, तो बच्चों के जीवन में गति आएगी, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पान के पत्ते के मध्य में रौली से स्वास्तिक बनाएं।
स्वास्थ्य का चिन्ह अपने पास रखना चाहिए। आपको महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। स्वास्थ्य को अपने पास रखने से स्वास्थ्य ठीक होता है, स्वास्थ्य के उपाय करते हैं और वो सुख समृद्धि लाता है। तो स्वास्थ्य का चिन्ह किसी भी प्रकार से अपने पास रखना चाहिए। तो आज पान के पत्ते पे रौली से स्वास्तिक बनाएं और गणेश जी को अर्पित करें और मंत्र जाप करें। ओम गण गणपते नमः ऐसा जाप करें। आज विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को मोदक का भोग भी लगाना है। धन धान्य और सुख समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए मोदक का भोग लगाएं। उनके सामने घी का दीपक भी जलाना है। गणेश भगवान को 1 कपूर और 6 लवंग की आहुति भी देना है। तो कार्य क्षेत्र में सफलता जल्दी मिलेगी। कलवा लेकर गणेश भगवान के चरणों में रखें और घर के मंदिर में सफ़ेद रंग के गणपति स्थापित करें। फिर कलेवा थोड़ी देर के बाद में अपने हाथ में बांध दें तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और सफ़ेद रंग का गणपति को स्थापित करें। पूजा करके संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। आज गणेश के निमित्त आपको अगर परेशानियां हैं तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ ज़्यादा लाभकारक है और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। और आज की तिथि में आप आज ये करेंगे क्योंकि आज बुधवार है। गणेश जी के निमित्त आपको उपाय करने हैं और योग भी अच्छा है, रवि योग है। तिथि दशमी तिथि है और कल एकादशी है। एकादशी कल बहुत ही पवित्र दिन है। आज 3 दिन मैंने बताया था, त्रिरात्रि का दिन है। आज कल रात को जागरण भी करते हैं लोग। कल के दिन बहुत पवित्र तिथि है। कल देव उठनी एकादशी है। जो देव मेरे चतुर्मास जिसे कहते हैं, उसमें योग निद्रा से कल जाग जाएंगे और उसमें हम तुलसी विवाह से हम उसके संपन्न करेंगे। तो योग निद्रा से जाग जाएंगे और फिर कल बहुत ही पवित्र तिथि है। कल से सारे जो रीति रिवाज जो 30 त्योहार कल आरंभ हो जाएंगे। विवाह वगैरह जो हम नहीं कर सकते थे, चातुर्मास में विवाह संबंधित या कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए था, 4 मास अवॉइड करते थे और कल से हम वो सब शुरू कर सकते हैं। कल शादी का मुहूर्त वगैरह कल से सब निकलेंगे। उसके बारे में कल के बारे में मैं कल बताऊंगी। तो आज के बारे में जो है तुलसी विवाह, कल की जो हमने अधूरी छोड़ी थी वो मैं पूरी करना चाहती हूँ। कल आपको ध्यान होगा, अगर आज का आपको देख रहे हैं तो उस कल का जरूर अवश्य देखें। कल का वीडियो मेरा अवश्य देखें पूरी जानकारी के लिए कि भगवान विष्णु को क्यों करना पड़ा था तुलसी से विवाह और वृंदा तुलसी कैसे बनी। ये सब मैं कल के मैंने जो कंप्लीट अधूरा छोड़ा था वो आज कंप्लीट कर रही हूँ। कहा जाता है कि कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी को पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से विवाह करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करने से श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। तो कल आप उपवास जरूर रखें। एकादशी का उपवास है और चावल नहीं खाना चाहिए। मैं बताऊंगी क्या करें क्या ना करें। अंत में आप मेरे वीडियो से बने रहिए। वृंदा की बात चल रही थी। वृंदा जिसने जालंधर से शादी किया था और जालंधर को हराना बहुत मुश्किल हो गया था देवताओं के लिए। तो देवताओं ने उपाय पूछा विष्णु जी से। तो विष्णु भगवान को प्रार्थना की कि जालंधर का वेश धारण करके वो उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। उसने शरीर को छुआ था कल, तो जिससे उसकी पवित्रता जो सतीत्वता वो खत्म हो गई। जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जालंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जालंधर को मार दिया। उसकी ताकत वृंदा में ही थी क्योंकि वृंदा पतिव्रता स्त्री थी और उसने कल जो मैंने कहानी बताई थी, कथा बताई थी कि उसने उस शरीर को छुआ, आलिंगन किया तो उसकी सतीत्वता नष्ट हो गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई, जालंधर की मौत हो गई। वृंदा ने जब भगवान विष्णु की माया का पता चला, वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उन्हें भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने का यानी शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं।
भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। फिर उसकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। कल के दिन जो है कल देवउठनी एकादशी है, जो चतुर्मास 4 महीने के योग निद्रा के बाद कल मेरे देव उठ जाएंगे। उसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। कल का दिन बहुत पवित्र है, उसे व्यर्थ मत गवाना। और आप पूजा पाठ, भागवत गीता, भागवत पुराण ये सब पाठ कर सकते हैं। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उसको वैवाहिक सुख मिलता है। देवोत्थान एकादशी पर केवल तुलसी विवाह ही नहीं होता है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर होने लगती है और शुभ विवाह के योग जल्दी ही बन जाते हैं। तो ये थी इसकी कहानी। तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजा, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग, प्रसाद आदि में भी किया जाता है। भगवान के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लगाता है, भोग सुबह स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसे हम तुलसी की महिमा जान गए और उस विष्णु भगवान का तुलसी से विवाह कैसे हुआ, शालिग्राम का विवाह कैसे हुआ, उसकी कथा सुनी। अब क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कल की एक पवित्र तिथि है। देव प्रबोधनी एकादशी तिथि से ही शुभ और मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह भी होता है। इस दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए थोड़े से जान लेते हैं कि क्या ना करें। पहले बता देते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। देव प्रबोधनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण योग निद्रा का त्याग करते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसके बाद से ही चातुर्मास का अंत होता है और शुभ व मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। पुराणों में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में देव प्रबोधनी एकादशी को लेकर बहुत कुछ नियम के बारे में बताया गया है। इन नियमों का पालन करने से भाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में मंगल बना रहता है। वहीं इन नियमों का अगर नियमों को अनदेखा किया जाए तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए हम थोड़े से कुछ जान लेते हैं कि क्या नियम है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पितरों के नाम का इस दिन दान भी अवश्य करना चाहिए। विष्णु भगवान का अभिषेक करें और देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। मैं बता दूं, घी का दीपक भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है और तेल का दीपक जो जलाते हैं वो अपनी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए होता है। तो कल घी का दीपक जला के भगवान को प्रसन्न कीजिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और श्री हरि का भजन कीर्तन भी करें। कल पूरा दिन हमें भजन कीर्तन करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जप करना, नहा धोकर पवित्र नदियों का जल लेकर, अगर नहीं है तो गंगा जल ही मिलाकर आप नहाएं व स्वच्छ कपड़े पहने और फिर नाम जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करके पूरा दिन व्यतीत करें। गीता का पाठ करें, भागवत पुराण पढ़ें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और श्री हरि का भजन कीर्तन भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं और भोग में गन्ना और सिंगारा भी अवश्य रखें। गन्ने का बहुत ही महत्व है, गन्ने का रस बहुत महत्व है, गन्ने उसको विष्णु भगवान को प्रिय है। देव प्रबोधनी एकादशी तिथि पर निर्जला उपवास रखें और भजन कीर्तन और दान अवश्य करें। देव प्रबोधनी एकादशी पर गाय की सेवा करें और गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। और तुलसी की तो विशेष रूप से पूजा करनी है। तुलसी को सजाना है, तुलसी को चुनरी चढ़ानी है, लाल रौली चढ़ाएं, लाल
लाल चौली चढ़ाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं और उन्हें जैसे एक दुल्हन को सजाते हैं वैसे उसको सजाएं, लाल चूड़ियाँ पहनाएं उनको और उनकी अच्छी तरह से विधि पूजा करें। शालिग्राम को साथ में रखें और उन्हें उनका विवाह संपन्न कराएं। और इस एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए, आइए वो भी जान लेते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी पर चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। बताया जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। एकादशी पर घर या बाहर लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए और भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, कल कोई भी बुरी बात नहीं करना चाहिए, अपना मन में स्वच्छ साफ रखना चाहिए। एकादशी तिथि में मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन लहसुन प्याज आदि का जैसे तामसिक भोजन करने से भी बचना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस दिन सात्विक आहार ही लें। देव प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है, इसके लिए इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। ध्यान रखें, कल के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए, उन्हें विधि पूर्वक पूजा करके आरती करके विवाह संपन्न कराकर भोग लगाकर विवाह संपन्न कराकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। देव प्रबोधिनी एकादशी पर किसी के बारे में भी गलत विचार नहीं लेना चाहिए मन में। साथ ही गोभी पालक और चीज़ों का सेवन भी करने से बचें। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। साथ ही भूलकर नाखून या बाल भी नहीं काटना चाहिए। बिस्तर हो सके तो बिस्तर को अवॉइड कीजिए, कल बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए और रात को जागरण करना चाहिए। जागरण करने से, नाम जाप करने से, कीर्तन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और हम जीव वैकुंठ लोक को जाता है। एकादशी के दिन कम बोलें और मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें। तो नाम जाप करते रहना चाहिए क्योंकि नाम ही एक आधार है। नाम जाप करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये थी क्या करें क्या ना करें, और कल का फिर विस्तार से बाकी का जो थर्ड पार्ट है कंटिन्यू करूँगी। कल जो बाकी जो बच गया है, जो नहीं बताया है, वो कल हम बात करेंगे कि किस तरह से हमको विवाह संपन्न कराना है और कल के एकादशी में हम किस तरह दिन बिताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।